वेलकम टू हमरम क्लासेस। आज परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5,424 रुपये अधिक बढ़ा हुआ रहा। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था? तो स्टेशन रेलगाड़ी के भाड़े में 16% वृद्धि हो गया। तो 16% वृद्धि हो गया, 16% वृद्धि, 16% मतलब हो गया 16/100। फ्रैक्शन में चेंज किया जाए, इसको कैंसिल किया जाए, 4 4 16, 4 25 में 100, अर्थात उसका भाड़ा पहले था 25 इकाई या 25 रुपया। अब भाड़ा बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 4 रुपया बढ़ गया, 4 इकाई बढ़ गया। तो 25 पे 4 बढ़ाने पर कितना हो जाएगा? तब 29 हो जाएगा। तो भाड़ा बढ़ने पर क्या हो गया? लोग कम जाने लगे। कितना कम जाने लगे? कितना कमी हो गया? 6%। 6% मतलब 6/100। कैंसिल कीजिए, 2 3 6, 2 5 10। अर्थात तो पहले 50 लोग जाते थे, पहले 50 लोग जाते थे, अब 3 लोग जो है कम जाने लगे, अर्थात 47 लोग जा रहे हैं। अब तो इनकम कितना हो रहा? पहले इनकम कितना हो रहा था? गुना कीजिए इसको, 5 5 25, 5 दिन 10 11 12। पहले जो है इनकम होता था 1250, अब कितना इनकम हो रहा? गुना किया जाए, 29 गुना 47, 7 9 63, 7 दूनी 14 और 6 20, 4 9 36, 4 दूनी 8 9 10 11, 3 6 3 2 1 1 3 6 3। तो कितना वृद्धि हो गया? वृद्धि कितना हुआ? इसमें से इसको घटाव कीजिए। पहले इनकम हो रहा था 1250, अब इनकम हो रहा 1363। घटाव कीजिए, 1363 में से 1250, अर्थात 3 1 1। कितना वृद्धि हो गया? 1250 से 1363 हो गया, अर्थात 113 की वृद्धि हो गया। तो वृद्धि कितना दिया हुआ? कितना बढ़ा? बिक्री, इनकम कितना बढ़ा? क्वेश्चन में दिया है 5,424 रुपया बढ़ गया इनकम। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 5,424 बटे 113, भाग दिया जाए 5,424 4 से, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 5, 4 एकम 4, 0 9 कुछ नहीं 4, 8 से, 8 तिया 24, 8 9 10, 8 9 हो गया 48। तो इतना बराबर 48 हो गया, 1 इकाई बराबर। तो पहले बिक्री होता था कितना? 1250। तो पहले का संचय निकालना होगा आपको। 1250 बराबर, तब 1250 बराबर हो जाएगा 1 इकाई का मान 1208, 1 इकाई का मान 48 हो गया। तो 1250 का इकाई, 1250 इकाई का कितना हो जाएगा? गुना हो जाएगा, 1250 गुना 48, तब हो जाएगा 800। गुना कर दीजिए, 60,000 रुपये आंसर हो गया, 60,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है, ए का वेतन बी के वेतन का 25% है, बी के वेतन सी के वेतन का 40% है। यदि तीनों के मासिक वेतन का योग है 12,000, तो ए का मासिक वेतन क्या होगा?
तो ए, बी और सी है। तो ए का वेतन बी का वेतन के साथ तुलना किया गया, ए का वेतन को बी के साथ, बी का वेतन के साथ तुलना किया गया, इसलिए बी का वेतन को 100 मानिए, बी का वेतन 100 हो जाएगा। तो ए का वेतन कितना हो जाएगा, ए का वेतन क्या, बी का 25%, इसका अगर 100 है तो ए का कितना हो जाएगा, बी का 25%, बी का 25% मतलब कितना 25, क्योंकि इसको 100 माने हैं। फिर क्या बोलता है, फिर आगे क्या है, बी का वेतन सी का वेतन का 40%, बी का वेतन सी का वेतन का 40%, बी का वेतन सी का वेतन का 40, इसका 40% ये है, ये अर्थात 100 तो ये 40, ये 100 तो ये 40, कैंसिल किया जाए, 25 से कम 25, 25 चारे 0 0 कैंसिल, 2 1 कम 2, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। अब हो गया था, अब गुना कीजिए ऐसे, 1 दूना 2, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 4 दूने 8, इसको इसके साथ गुना कीजिए, 4 पंजे 20। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर हो गया 2:8:20। अब तीनों का योग बोला, तीनों का योग तब क्या हो जाएगा, 2 + 8 + 20 कितना हो गया 30। तो 30 बराबर तीनों का योग दिया कितना 12,000। अब कैंसिल कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, 3 कम 3, 3 4 12, 2 to 0। आपको निकालना है ए का वेतन, ए का मासिक वेतन, ए का मासिक वेतन कितना 2, तो 1 बराबर इतना हो गया, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, गुना हो जाएगा, 2 गुना 400 अर्थात 800 रुपये, 800 रुपये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है ए के वेतन का 30%, बी के वेतन का 3/5 के 20% के बराबर है। यदि बी का वेतन 2400 रुपये हो तो ए का वेतन क्या होगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए का वेतन का 30%, इसका 30% क्या है, बी के का मतलब गुना वेतन का 3/5 का कितना के बराबर है, 20% के बराबर है, परसेंट अर्थात नीचे 100। अब 100 100 कैंसिल दोनों तरफ से, 0 0 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल कर दीजिए। अब ये 5 इधर गुना हो जाएगा, 5A बराबर हो जाएगा 2B। यहां पर किसका वेतन दिया गया है, बी का वेतन दिया गया है, बी का वेतन दिया गया है, बी का वेतन कितना 5, तो 5 इकाई, बी के लिए 5 है, ए के लिए 2 है, तो 5 इकाई बराबर है 2400, 5 इकाई बराबर है 2400। तो हमको निकालना है ए का वेतन, ए के लिए क्या है 2 है, तो कैंसिल कीजिए, 5 एकम 5, 5 4 20, 5 8 40, 0, एक इकाई बराबर हो गया 480। तो हमको निकालना है ए का वेतन, अर्थात ए का जो है 2 है, तो 2 इकाई बराबर 2 गुना 480 अर्थात हो गया 960 रुपये। ए का वेतन हो गया 960। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 हो तो ए की आय क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में सी की आय दिया हुआ है और ए की आय निकालने बोला गया है। सी की आय दिया है और ए की आय निकालने बोला है, तो ए और सी का
बीच में क्या संबंध है, ए और सी के बीच के समान संबंध, ए और सी के बीच संबंध क्या है, क्योंकि सी की आय दिया है और ए की आय निकालने बोला है। तो यहाँ क्वेश्चन है यदि ए की आय बी की आय से 20% कम है तो ये वाला लाइन छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ एक बी का जरूरत नहीं है। सी की आय, ए की आय सी की आय से 10% कम है, ए की आय सी की आय से 10% कम है। सी की आय अगर 100 हो जाएगा तो ए की आय कितना हो जाएगा, 10% कम है अर्थात 90। शून्य शून्य कैंसिल, तो सी की आय दिया है, सी की अर्थात 10 दिया है, 10 बराबर सी का आय है 180, 10 बराबर 180, इसका वैल्यू जो है 180 दिया, सी का आय दिया हुआ है। शून्य शून्य कैंसिल कीजिए, 1 का वैल्यू हो गया 18, तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तब गुना हो जाएगा। 9 गुना 18, 9 8 72, 9 7, 9 8 72, 7 16, 162 रुपये, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 20% कम है और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपये हो तो ए की आय कितनी होगी। क्वेश्चन है ए अनुपात बी अनुपात सी। यहां है ए की आय बी की आय से 20% कम है, ए की आय को बी की आय से तुलना किया गया है, तो बी की आय 100 होगा तो ए की आय कितना होगा, कितना कम है, 20% कम अर्थात 80 होगा। कैंसिल कर दी, 0 0 कैंसिल, 2 4 8, 2 5 10। अब बी की आय सी की आय से, बी की आय सी की आय से, बी की आय किसकी आय से, सी की आय से, सी की आय को 100 मानिए, बी की आय सी की आय से कितना कम है, 10% कम है, तो बी की आय सी की आय 100, तो बी की आय कितना होगा, 10% कम अर्थात 90। शून्य शून्य कैंसिल। अब ऐसे गुना कीजिए, 4 9 36, 5 9 45, 5 2 50। अब किसका वैल्यू दिया गया है, सी का वैल्यू दिया गया, सी की आय दिया गया है, सी का वैल्यू कितना है 50, 50 बराबर कितना दिया है 180, सी का आय कैंसिल कर दिए, 0 0 कैंसिल, तो 5 बराबर इतना हो गया, तो 36 बराबर ए का वेतन निकालना होगा आपको, ए का वेतन अर्थात ए का आय बराबर 36, तो 36 बराबर हो जाएगा आपका 18 बटे ई वाला 5 गुना ई वाला 36, गुना किया जाए, भाग किया जाए 18 को, 5 तिया 15, 16 17 18, 5 36 गुना 36, 36 36 होता है 12 96, एक के बाद पॉइंट अर्थात 129.60 रुपये।